हेलो एवरीवन। जो ये आज की वीडियो बना रहे हैं हम, इस वीडियो का मकसद है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एक टॉपिक कवर किया जा रहा है। वह टॉपिक यूपी पीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछा जाएगा। वो परीक्षा होगी 17 तारीख को। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। मुद्रा की आपूर्ति यानी कि जो कैश यानी मुद्रा है, मनी का यानी आगमन, वो कीन्स ने क्या कहा है। कीन्स जो है वो कह रहे हैं ब्याज की दर मुद्रा की आपूर्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुद्रा यानी कि जो मनी है उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई पर निर्भर नहीं करती है। वह आरबीआई के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके लिए उन्होंने तरलता पसंदगी वक्र यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक बनाया। उस प्रेफरेंस कर्व में उन्होंने ये बात बताई कि मुद्रा की मांग इस इक्वल मुद्रा की आपूर्ति, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी देश में मांग होगी उसके बराबर में उसकी आपूर्ति की जाएगी। केन्स ने 1936 में अपनी एक पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में बताया है कि मुद्रा की आपूर्ति एवं मांग की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा हम निर्धारित करते हैं। कीन्स ने तरलता अधिमान एक नाम दिया। जो मुद्रा का नाम था उसका नाम उन्होंने तरलता दिया। तरलता मतलब होता है देश के अंदर कैश का फ्लो, जितना ज़्यादा मनी का फ्लो होगा किसी भी देश में उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा, यानी उसका विकास होगा। मुद्रा को नकदी के रूप में रखने की मनुष्य की इच्छा होती है, परंतु अगर वही वो जो मुद्रा है उसे बैंक में या किसी मार्केट में या किसी ऐसी जगह पर लगाए जहाँ से उस मुद्रा की वजह उसको कोई ब्याज मिले, तो वो अपनी मुद्रा को अपने पास ना रखकर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा। ब्याज दर वह पुरस्कार है, ये एक प्राइस है जो संग्रहित मुद्रा की बजाय किसी रूप में एक उस व्यक्ति को रखता है। कठिन वर्ड है, उसे मैं आसान कर देता हूँ। मान लो आपके पास 500 का नोट है और 500 के 3 नोट 1500 आपने अपने पास रखे हैं। उसी पैसे को आप बैंक में रख दो तो 1500 का वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसके बदले आपको ब्याज मिल जाएगा। जिसने लोन लिया है बैंक उससे लोन का ब्याज दर भी ले लेगी और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगी। इसी को कहते हैं कैश का फ्लो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।